मंत्र हमें कंठस्थ याद है। हमारी सारी आयु इसी में बीती, किंतु उस परमात्मा को हम नहीं पा सके। अब आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए और जिसकी तलाश है उससे मिला दीजिए। सत्य की कसौटी पर हमें परखिए। उन्हें बहुत कुछ अपने ऊंचे ऊंचे शब्दों में कहा। हमने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने चले हैं, तो आपको खुद कमाना होगा। क्योंकि इस मार्ग पर पहली शर्त यह है कि अपनी मेहनत की कमाई से खाना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा माना गया। यहां पर स्वयं कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और कमाकर वो धन सार्थक माना जाता है जिस धन के जरिए हम अपने परिवार का ही भरण पोषण नहीं बल्कि बचाकर कुछ धन दान में दें। बच्चों, यहां बताना चाहेंगे कि जो दिया जाता है दान पुण्य में, सही मायने में वही आप ले रहे हैं अपने आगे के जन्म के लिए। क्योंकि जो कल दिया वो आज मिलेगा, जो आज देंगे वो कल मिलेगा। ना सिर्फ दान बल्कि प्रेम, दया, सेवा, अच्छे कर्म। आप जैसे कर्म करेंगे, जो कुछ आपने दूसरे को दिया वही आप पाएंगे। आज इंसान रोता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता, हर तरफ धोखा है। कभी अपने आप से सवाल किया कि आपने क्या सचमुच कभी झूठ नहीं कहा? आज दूसरा व्यक्ति झूठ बोल गया तो क्यों बोल गया? वो महात्मा जी की हम बात कर रहे थे, उन्हें ये जीवन कठिन लगता। उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। वो कभी मंदिरों में, कभी किसी मठ में, कभी किसी आश्रम में ऐसे ही अपना जीवन गुजारते आए। उन्हें बिस्तर मिल जाता था, खाने को मिलता था, हर सहूलियत थी। आज उनके लिए कमाना कितना कठिन था। मंत्र के उच्चारण उन्हें आते हैं, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन कर्म करना उनके लिए भारी है। यही कारण है कि उन्होंने जीवन में सारी आयु लगा दी, आज सफेद बाल हो गए, वृद्ध हो गए, ईश्वर नहीं मिला, परिवार छोड़ दिया उन्होंने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिवार का त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं, उन्हें रब नहीं मिलेगा, ना मिला। क्योंकि जो दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, वो आपने निभाई नहीं। आप गैर जिम्मेदार हो गए, आपको उनका ऋण अदा करना था, इसीलिए जन्म मिला। आपने उनका ऋण अदा नहीं किया और कायरता दिखाकर आप तो भाग गए। ऐसे ढूंढने से भला रब मिलता है? रब कैसे मिलता?
सबसे पहले तो उससे प्रीत करनी पड़ती है, उससे प्यार करना पड़ता है गृहस्थी के जीवन में। क्योंकि परमात्मा ने ही ये नियम बनाया सृष्टि को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए विवाहित होना जरूरी। फिर परमात्मा के वो नियम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए परमात्मा ने कुछ नियम बनाए ताकि उसकी सृष्टि सही तरीके से चले। किंतु आज ये संसार परमात्मा के नियमों के अनुरूप नहीं चल रहा। कारण उससे प्रेम कौन करता है? आप सब कहते होंगे कि हम सब पूजा करते हैं। ये हमें मालूम है बच्चों, धर्म में आस्था है, लोगों की श्रद्धा है, लेकिन जिसे आप पूजा मानते हैं वो मुकम्मल पूजा नहीं है। नियम के रूप में आपने धर्म को स्वीकार किया है कि घर में ठाकुर को बिठा दिया, ईश्वर को बिठा दिया, फोटो रख ली, मत्था टेक लिया, फूल चढ़ाए, स्नान किया और जो इच्छा हुई वो प्रार्थना कर ली। ये धर्म के प्रति आपकी आस्था है। जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो जाएगा उस दिन हालत होगी कि आप उसी की याद में जिएंगे। हाथ कारवल और दिल यारवल। इसके लिए सच्चा सतगुरु होना चाहिए। सच्चा सतगुरु वो जहां स्वयं सत्य आप प्रकट हो। पहले सतगुरु से प्रेम करना पड़ता है और प्रेम हो जाए बच्चों तो फिर सतगुरु की बताई हुई शिक्षाओं पर हम स्वयं चलने वाले बनते हैं। हमें वो मार्ग अच्छा लगता है, हमें वो सच्चाइयां अच्छी लगती हैं जो उंगली थाम कर सतगुरु दिखा दे और चला दे, क्योंकि प्रेम हो जाता है। प्रेम पहली सीढ़ी है और दूसरी सीढ़ी है भक्ति, जहां हम उसके ऐसे हो जाते हैं कि सतगुरु के दीदार को तरसते हैं। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे। वही परिवार होता है, उसी जीवन में रहते हैं, मगर एक नियम बन जाता है कि सतगुरु की याद से हम अलग नहीं। हर कार्य दुनिया का करते हैं। अगर गृहिणी है तो जीवन में परिवर्तन ये आता है कि वो जिस कार्य को पहले कर रही थी अब उस कार्य को और सच्चाई के साथ करती है। सच्चाई प्रेम से आती है और प्रेम गृहस्थ जीवन को एक मजबूत आकार देता है। आज ऐसी अनेकों शिकायतें आती हैं कि परिवार टूट रहे हैं, परिवार में अलगाव है, कलह है, झगड़ा है।
एक ही परिवार में लोग रहते हैं मगर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। इतने दुखी हैं कि रहना ऐसे लगता है जैसे एक मजबूरी है। ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, ये सच है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ये माना कि हर एक की सोच अलग अलग है, हर एक की इच्छाएं अलग हैं, हर एक के मन की तस्वीर अलग है। हर कोई चाहता है कि मेरा साथी ऐसा हो, मेरी जीवन संगनी ऐसी हो। जब परमात्मा से प्रीत हो, सच्चे सतगुरु से प्रीत हो। बच्चों, प्रीत का रीत ही अलग है, निराली है। आप सब ने किसी न किसी से प्यार तो किया हो। जिसे प्यार करते हैं, फिर वो बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, किसी न किसी को आपने प्यार किया हो। और जिसे प्यार करते हैं उसकी बुराइयां नजर नहीं आती, उसमें 100 दोष हो, हमें दिखते नहीं। ठीक ऐसे ही जब परमात्मा से प्रीत करने वाले बनते हैं, ये परिवर्तन वो स्वयं करता है। बच्चों, प्रेम ही रब है। और जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, आपके अंदर ये प्रेम का गुण अंकुरित या जन्म नहीं ले सकता। और जब जन्म लेता है तो फिर कोई बुरा नहीं लगता। हम आपको अपनी बात बताना चाहेंगे। बच्चों, इसी दुनिया में हम रहे, दुनिया का दस्तूर भी यही था, दुनिया भी यही थी, मगर हमारे देखने का नजरिया अलग था। आज कह सकते हैं दावे के साथ कि इसलिए अलग था क्योंकि पिछले जन्मों में इतनी भक्ति और प्रेम किया ईश्वर से कि हमारा नजरिया पॉजिटिव था, निगेटिव नहीं। हमें किसी में दोष दिखते ही नहीं थे। हमें दोष दिखते थे सिर्फ अपने आप में। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दुनिया इतनी पढ़ी लिखी है कि जब भी किसी से पहली बार मिलती है, अपना अच्छा ही दिखाती है, अपनी अच्छाई ही जाहिर करती है। यानी पॉजिटिव शो करना दुनिया का कलाकारी। और हम ये मानते रहे उस कलाकारी को देखकर कि लोग कितने अच्छे हैं, कितनी समझ है। सारी कमियां हमें खुद में दिखती थी और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हमें इस काबिल बना दे। ऐसा नहीं कि हमें हमारा सामना बुरे लोगों से नहीं हुआ या हमें किसी ने बुरा भला या खरी खोटी नहीं सुनाई, मगर सच ये है कि उसे धर्म को कहीं कबूल कर लिया। धर्म कहता है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मन में ये सोचा कि अगर धर्म यही कहता है तो फिर हमारा ही कोई कर्म होगा जो फला व्यक्ति हमसे इतनी बात कह गया। अगले ही पल मन में ये विचार आता
कि अगर कोई आलोचना नहीं करेगा तो हमें मालूम कैसे होगा कि हमारे में कमी क्या है। बच्चों, सारी जिंदगी हमें दूसरों को खुश करना और उनकी खुशी में जीना अच्छा लगा। गृहस्थ आश्रम जिसे कहा गया, कहते हैं कि इसका पहला नियम यह भी है, एक नियम मर्यादा में रहे। हर परिवार का अपना एक असूल है, एक नियम है, एक दस्तूर है। कोई नारी हो, पुरुष हो या बच्चे हो उस परिवार के, उनका पहला फर्ज है कि वो घर की मर्यादा को भंग ना करे। घर के कायदे, कानून और नियम के अंतर्गत ही जीवन यापन करे। हर बात के लिए झगड़ना, लड़ना या फरमाइश करना सही नहीं। अपनी चादर देखकर ही पैर बढ़ाएं, ये इच्छाएं की कामना करें। घर में बहुत से झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि आप अपनी चादर को नहीं देखते, दूसरों को देखकर अपने घर में झगड़ा शुरू कर देते। घर में लड़ाई झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बोलना, ये धर्म के विरुद्ध है। मर्यादा ये कहती है कि हमें उतनी ही आवाज रखनी चाहिए जिससे हम बात कर रहे हैं वो सुने। वो आवाज जो घर की दीवार से बाहर जाए वो घर की मर्यादा तोड़ देती है, धर्म की मर्यादा तोड़ती है। धर्म की मर्यादा ये भी कहती है कि कोई अपशब्द दूसरे को ना कहे। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज्जत करे, प्यार करे, आपको मान सम्मान दे, तो पहले आपका फर्ज बनता है कि आप भी सामने वाले को वही इज्जत दें, वही मान सम्मान, वही प्यार और सत्कार दें। हमें ये बताएं, जिस धर्म से लोग दूर रहना चाहते हैं, क्यों? वो धर्म तो इतनी अच्छी बातें सिखाता है। अगर आप धर्म की शरण लें, उसके अनुरूप जीवन यापन करें, तो घर में झगड़ा नहीं है, कभी नहीं होगा। अगर किसी का पति को नहीं पसंद कि मेरी पत्नी यहां ना जाए, या पति ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इन फजूल खर्चों के लिए, पत्नी को मान लेना चाहिए। इसी तरह पत्नी अगर कोई पति की बात पति को बोलती है तो पति को मान लेनी चाहिए। किसी भी अच्छी बात को मानना, यही धर्म की मर्यादा। अगर हम इन छोटी छोटे मर्यादाओं और दायरे में जीना सीख ले, एक कहे और दूसरे ने मानी, तो दोनों हो गए ब्रह्म ज्ञानी।